हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का हम लोग करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं जिसमें तीनों तरह की न्यूज़ रहेगी, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं पेन ले लेती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? यानी अमेरिका के जो डब्ल्यूएचओ है उसके कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो ये करेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। जब भी किसी इंडियन ओरिजिन की जो नियुक्ति होती है किसी बड़े लेवल पे होती है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतवंशी यानी भारत इंडियन ओरिजिन डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अपने अमेरिका का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। इसमें बस ये याद रखना, डब्ल्यूएचओ, अमेरिका एंड डॉक्टर विवेक मूर्ति। जब आप क्वेश्चन आएगा ऐसे तो ऐसे रिमाइंड हो जाए, कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो ठीक है। चलिए, अब हम डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ एक विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग में मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। यानी कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, जैसे कोरोना आया तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस जारी करनी थी, ये सारी चीज़ें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में बताएगा, गाइडलाइन बताएगा। और इसको कब स्टेबलाइज किया गया? तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसमें अभी तक टिल प्रेजेंट कितनी कंट्रीज हैं? तो 194 मेंबर कंट्रीज है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा के शहर में है। और इसके अभी महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम है। और उप महानिदेशक जो है ये हमारे इंडिया इन ओरिजिन की है, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी, इसीलिए ये इस दिन मनाया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये एक पुरस्कार का नाम है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, जो दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। मैं लिख देती हूँ मैथमेटिक्स के लिए ये दिया गया युंग तांग को। नाम बड़ा अजीब है। ये आप बताइएगा तो कौन से कंट्री के हैं युंग तांग, कौन से कंट्री से है? ये कंट्री का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सहायक प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ के? कैलिफोर्निया के हैं ये। और मतलब प्रोफेसर वहाँ के, और कहाँ के सिटीजन है ये भी बताइएगा। कंट्रीब्यूशन का क्या है? तो एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी वाले को लिखा अंकगणित एंड जियोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो भी मैथ्स के क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देता है, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 32 ईयर से कम होनी चाहिए। क्यों 32 होनी चाहिए? ऐसा तो बाकी में किसी में फिक्स नहीं है एज, ज़्यादातर आपने देखा होगा। इसमें इसलिए क्योंकि रामानुज जी जो थे उनका देहांत जो था वो 32 साल की उम्र में हो गया था, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए 32 साल तक के लोगों को ही अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब हम रामानुजन जी के बारे में देखते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का पूरा नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। और इनकी देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। इसीलिए 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इनका जन्म दिवस पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है आपका 7 अक्टूबर को। और ये स्टार्ट किसने किया था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था 2019 में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसको स्टेबलाइज जो हुआ था ये एज अ गेट हुआ था, लेकिन 1995 में क्या है, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था ना, गेट डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया? तो 1995 में बना था। गेट की जगह जो है वो डब्ल्यूटीओ बना था। तो गेट का नाम क्या है पूरा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका नाम 1995 में क्या कर दिया? डब्ल्यूटीओ कर दिया। और 1995 में ही इंडिया मेंबर बना था इसका, जब इसका नाम डब्ल्यूटीओ बना था। ठीक है, उससे पहले नहीं हुआ था। ये बना तो वैसे डब्ल्यूटीओ पहले ही था, लेकिन नाम गेट के तौर पे बना था 1948 में, लेकिन डब्ल्यूटीओ का नाम रखा गया इसका तो 1995 में। इसीलिए बीपीएससी में क्वेश्चन था ना, आप लोगों ने कन्फ्यूज़न भी रहा होगा आप लोगों को, ये 1995 या 1948। चलिए, हम देखते हैं भारत में वायुसेना को चिन्हित करने के लिए वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है,
भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने की थी। ये ब्रिटिश सरकार ने ही की, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। 8 अक्टूबर 2022 को कितनावा दिवस है इसका? 90th वायुसेना दिवस है। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी हवाई, लिखा गया यहाँ पे, वायुसेना है, ठीक है, चौथी, ये डेटा याद रखना। 4th, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है आपके? BR चौधरी जी हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम रहता है, तो दोनों के लिए यही रहेगा। अच्छा, ये जो है कॉटन वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना, ये डबल हो गया, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी दी गई है, तो हम इसको देखते हैं। 7 अक्टूबर तो बता ही दिया था। ये वस्त्र के उपयोग में किया जाता है, वस्त्र बनाने में, यानी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम होता है, क्योंकि कॉटन से ही क्लोथ्स बनते हैं, है ना। इसका थीम क्या था? लिविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ठीक है, ये एक थीम था इसका। जो गुजरात जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? कॉटन का। और काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन या रेगर सॉइल में बनता है ये, मतलब उपयोग की जाती है इसको, सबसे अच्छी जो सॉइल मानी जाती है इसके लिए, तो ब्लैक या रेगर सॉइल माना जाता है, ठीक है, ब्लैक और रेगर, ये नाम है इसका, ये दोनों नाम। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है बीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ कम का बात हो रहा है, चाइल्ड मैरिज 18, बिलो 18, ठीक है, बिलो 18 की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत? झारखंड, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही है 18 साल से कम। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही है? तो 1.97%, केरल में 0%, झारखंड में कितना है? 5.8%। और ये झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में तो 7.3 और शहरी क्षेत्र में 3%। अभी आपने देखा होगा कि एक बिल लाया गया था, हाल में तो नहीं, 1-2 साल हो गए, बात चर्चा चल रही है इसमें, मैरिज एज जो है वो विमेंस की 18 to 21 करने की, ठीक है, 18 to 21 करने की। जब 18 है तब ज़्यादा इतने बाल विवाह हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। चलिए 11 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी किस राज्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन करेंगे? इसमें सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखो, तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। इसके विस्तार पर मतलब ये ऑलरेडी है महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पे, लेकिन इसको क्या करें? एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी है, कुछ नया नहीं बना है, एक्सटेंड हो रहा है ये, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है अब ये। तो कितना? 800 करोड़ रुपए लगेंगे, और ये 2 स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में इसको बनाया जाएगा, मतलब एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मुस्कान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सेकेंड, जो आप लोग स्माइली यूज़ करते हैं ना, इमोजी स्माइली होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोजी इस्तेमाल करते हैं आप लोग स्माइली, तो ये उसी से रिलेटेड है। देखते हैं विश्व यानी स्माइल दिवस कब मनाया जाता है? एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है ये स्माइल का। तो कब मनाया जाता है? आपको 7 अक्टूबर को ही, ठीक है। वायु दिवस और ये आपका मुस्कान दिवस, स्माइल दिवस, दोनों जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में बनाया गया था। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो हॉर्वे बॉल द्वारा मनाया गया था, ठीक है। और हॉर्वे बॉल कौन थे? एक अमेरिका के अभिनेता थे, जिन्होंने 1963 में स्माइली फेस बनाया था। ये वाला जो स्माइली फेस है वो इन्होंने बनाया था, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। अब नाम याद रखिएगा आपको, हॉर्वे बॉल। इसका जो थीम है वो हर साल सेम रहता है, सेम एवरी ईयर, ठीक है, चेंज नहीं होता है। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब ये सिंपल सी बात है, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सनल स्माइल, मतलब ऐसा काम कीजिए कि किसी दूसरे के चेहरे पे क्या है, आप स्माइल ला सकें, ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं कुछ अक्टूबर के। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनता है। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाने का दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को है। इंटरनेशनल है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में फ़र्क होता है। नेशनल हमारा हो गया और इंटरनेशनल किसका हो गया? वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्टल डे एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब इंटरनेशनल
नेशनल और वर्ल्ड तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए 36वें जो 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो गुजरात में किए जाएंगे, ठीक है। गुजरात में शुरू होने थे, जो कि शुरू हो चुके हैं, और में हमारे योगासन को जोड़ा गया था और 2-3 गेम को जोड़ा गया था, तो उसमें योगासन में जो है वो स्वर्ण पदक जीत लिया गया है गुजरात की ही रहने वाली पूजा पटेल जी ने, ठीक है। पहली महिला बन गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जोड़ा ही गया था, तो ऑब्वियसली बात है वो पहली ही बनेगी। योगासन 2022 में इसी समय जोड़ा गया था इसको। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, गुजरात के 6 शहरों में किया गया है। और शुभारंभ जो है इसका किसने किया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। कहाँ पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। इसके जो शुभांकर थे, मैस्कॉट थे, वो क्या थे, स्वराज थे। और इनके गाने की जो थीम है वो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कितनी अच्छी थीम है। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, ठीक है, जैसे हमारे BSNL है, एयरटेल है, तो वहाँ पे क्या है, ऑप्टस है, जिसको साइबर हमले की चपेट में आई है। तो वो किस देश में, ऑप्टस, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ऑप्टस टेलीकॉम कंपनी। ऑस्ट्रेलियाई दूरसंचार कंपनी ऑप्टस ने कहा है कि हाल के साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई है। माय गॉड, मतलब 1.2 मिलियन कस्टमर्स के पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। आपको याद रखना, ऑप्टस याद रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की है, ठीक है। दक्ष नाम से सुपटेक पहल को किसने किया है, RBI ने किया है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस इतना याद रखना है इसमें। और हमारे RBI के भी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्वांते, इनका तो नाम इतना अजीब होता है ना इन लोगों का, स्वांते पाबो, जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, किस देश के आनुवंशिकवादी हैं। तो कहाँ के हैं ये, आपका स्वीडन के हैं। ऐसे स्वांते, ऐसे स्वीडन, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। स्वांते पाबो ने विलुप्त, मैंने बताया था ना आपको, विलुप्त होमिनियन मानव विकास जीनोम के बारे में, जो मतलब छोटे, इसका मतलब होता है कि स्मॉल ह्यूमन बीइंग, मतलब छोटे साइज़ के ह्यूमन बीइंग थे, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था चिकित्सा के लिए, यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है आपको। कुछ क्वेश्चन पिछले भी डालेंगे ताकि आप लोग को वो रिविज़न होता रहे, ठीक। ये क्वेश्चन था, स्वदेश में विकसित पहली हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी लाइट फाइटर प्लेन, यहाँ पे आई थिंक LFH आएगा ना। पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया, प्रचंड दिया गया। प्रचंड क्या है, इंडिजीनियस फाइटर प्लेन्स है, राइट, इंडिजीनियस लाइट फाइटर प्लेन, लाइट फाइटर प्लेन, बस ये याद रखना है। तो ये आज का लास्ट स्लाइड थी आपकी, 13 क्वेश्चन। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस स्लाइड से रहेंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से होता रहे। और फिर नेक्स्ट वीडियो सर लेके आएंगे आपका, उसमें वो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं कल से, तो कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।